बढ़ जाते हैं। भाई ऊर्जा ग्लोबल ही क्या, ऊर्जा ग्लोबल देश में कुछ गीगावाट की क्षमता को उत्पादन करने के लिए कुछ वर्क करेगा? बहुत कम एक उम्मीद है। भारत का लक्ष्य है जो सौर ऊर्जा में 280 गीगावाट की क्षमता को प्राप्त करने का 2030 तक है। आज वाली चीज़ें, कल वाली चीज़ें, तेजी वाली चीज़ें सब धुंधली आगे हो जाएगी। कोई भी पेनी स्टॉक जल्दी से मल्टीबैगर नहीं बनेगा, वो फिर लौटकर वापस आएगा, ये आप समझ लेना। सर देखो सर, ये बड़ा शेयर है, लोग सोचते हैं सर क्या आएगा, लेकिन अगर इसके शेयर 5 भी हों 10 भी हों तो वो भी हमें प्रॉफिट देकर जाता है। ये आपको समझकर चलना है। अपनी एनालाइज को ऐसा सटीकता तक पहुंचाओ जहां पर आप अपने लालच को कम कर कर अपने प्रॉफिट को बार बार लेने की संभावना भी बना लें और अच्छी तरीके से ले जाता है। तो आज आपको थोड़ी से उजाले सुजलोन में देखने को मिल गए। कल ही मैंने आपके लिए सुजलोन एनर्जी पे आपको बता दूं कि जब तेजी का माहौल होता है और आपको बुल रन सा देखने को मिल जाता है तो फिर कोई से भी शेयर आप खरीद लोगे तो वहां पर वो तेजी के माहौल बन जाते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर के ईसी इंटरनेशनल की, बात करेंगे आरवीएनएल की और बात करेंगे भेल की। क्या भेल हमें एक ऐसी उम्मीद जता रहा है जिसके वजह से उस पर हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? क्या उसने ऐसा काम करने की प्रतिक्रिया हमारे अंदर जगा दी है? तो उसके अंदर भी आज हम उसकी क्षमता के बारे में एक विस्तार से बात करेंगे। और बात करेंगे सर रिलायंस इंडस्ट्री की। इन सब की बात करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब तेज़ी का माहौल होता है और आपको बुल रन सा देखने को मिल जाता है तो फिर कोई से भी शेयर आप खरीद लोगे तो वहाँ पर वो तेज़ी के माहौल बन जाते हैं। वहाँ पर चाहे आप पेनी स्टॉक खरीद लो, अच्छे स्टॉक खरीद लो, कोई से भी स्टॉक खरीद लो, बिना फंडामेंटल वाले स्टॉक खरीद लो, फंडामेंटल वाले स्टॉक खरीद लो, उसके अंदर तेज़ी आएगी। और वही तेज़ी अगर हमने खरीद कर अपने पास रखी और हमने अपने को ऐसा समझ लिया कि भाई हमारी एनालाइज एक ऐसी परफेक्ट बन गई है कि जिसकी वजह से हम शेयर मार्केट को जीत लेंगे, वहीं पर हम धोखा खा जाएंगे। मैंने एक चीज़ आपको बताया है कि जब तक कि हम अपने मन के लालच को शेयर मार्केट से नहीं भगाएंगे, शेयर मार्केट से कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारी दृष्टि उस तरफ जाती है जिस शेयर में तेज़ी के संकेत बन जाते हैं। जब वो शेयर गिरने को लग जाता है तब उसकी तरफ से हमारी दृष्टि जो है ना हट जाती है। अपनी एनालाइज को ऐसा सटीकता तक पहुंचाओ जहां पर आप अपने लालच को कम कर कर अपने प्रॉफिट को बार बार लेने की संभावना भी बना लें। क्यों ऐसी बातें मैं आपके लिए करता हूं? क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी तेज़ी की गाड़ी में हम बैठ जाते हैं तो उसमें उतरने की चीज़ों को हम भूल जाते हैं। हम उसको डबल तिबल चौबल करने की मंशा में लग जाते हैं, बल्कि हमने उसके काम को नहीं समझा है। तो ऐसी एनालाइज जो तेज़ी में जा रहा है तो हमने सोचा कि हमने वो शेयर लिए तो हमारी एनालाइज सटीक बैठ गई। भाई वो आपकी एनालाइज सटीक नहीं बैठी है, वहाँ पर कोई बच्चा भी शेयर लेगा ना उसको भी प्रॉफिट आ जाएगा। एनालाइज वो चीज़ है जहाँ आप अपना अच्छा भला सोच कर इन्वेस्टमेंट करते हैं और कंपनी के बारे में पूर्ण जानकारी लेकर, उसकी क्षमताओं को जानकर, उसकी गिरावटों पे ना टेंशन लेकर, उसकी चढ़ावटों पर ना सोचकर उस पर विशेष तौर पर काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आज वाली चीज़ें, कल वाली चीज़ें, तेजी वाली चीज़ें सब धुंधली आगे हो जाएगी। कोई भी पेनी स्टॉक जल्दी से मल्टीबैगर नहीं बनेगा, वो फिर लौटकर वापस आएगा, ये आप समझ लेना। तो इसलिए मैं आपको एक ऐसी एनालाइज के ऊपर बात ये बता रहा हूँ क्योंकि बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म हो गए, बड़े बड़े एनालाइज करने वाले रिसर्च सेंटर होते हैं, ये ऐसे नहीं बने हैं। अगर उनके अंदर कुछ विशेषताएं हैं तो उन्होंने उस अनुभव को अपने द्वारा प्रस्तुत किया है। तो जब हम ये चीज़ समझ जाएंगे कि बड़े बड़े एनालाइज करने वाले अपने विशेष रूप पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और वो रिपोर्ट हमें कुछ अच्छी दिशा दिखाती है, सबसे पहले उस चीज़ को हमें जान लेना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री की और आपको पता है कि मुकेश अंबानी अपने बिजनेस की तौर पर अपने को अच्छा करने के लिए हर संभव प्रयास वो करते हैं। अगर आपको पता लगे कि भारत का जो लक्ष्य है सौर ऊर्जा में जो ऊर्जा उत्पन्न करने का वो 2030 का है और वो 280 गीगावाट का है।
भारत का लक्ष्य है जो सौर ऊर्जा में 280 गीगावाट की क्षमता को प्राप्त करने का 2030 तक है। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन क्षमता 50 लाख टन का है। ये हमारा भारत का लक्ष्य है, जिसके अंदर 280 गीगावाट तो हो गया सौर ऊर्जा पे और 50 लाख टन हो गया उत्पादन करना, क्षमता को बढ़ाना, वो हो गया ग्रीन हाइड्रोजन पर। अब रिलायंस इस न्यू एनर्जी के द्वारा अपने भविष्य को बहुत बेहतर देख रही है। 5 महीनों के उच्चतम स्तर पर इनके शेयर चल रहे हैं और एक ऐसी कंपनी जो इनके ऊपर रिसर्च कर रही है, जिस कंपनी का नाम है सचिन रिसर्च, उन्होंने उनके विशेषज्ञों ने एक ऐसी इसके अंदर एनालाइज की है कि कुछ सालों में ही एक अच्छी क्षमता यानी कि स्वच्छ ऊर्जा की तरफ रिलायंस इंडस्ट्री अपने मौके की तलाश कर रहा है और 2030 तक ये अकेला 36% सौर ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा बैटरी के क्षेत्र पर अपने को एक अच्छा मजबूत कर लेगा और 100 गीगावाट की क्षमता रिलायंस इंडस्ट्री प्रस्तुत करेगा। हमारे देश का लक्ष्य क्या है 2030 का? 280 गीगावाट। उसके अंदर से 100 गीगावाट का एक लक्ष्य जो है रिलायंस इंडस्ट्री कर लेगा, वो ये कह रहे हैं। उनको लगता है कि यहाँ से मौजूदा कीमत से ये 20% शेयर बढ़ सकता है और उनके टारगेट 3040 रुपये के निकल कर आ रहे हैं। तो हमारे पास अगर रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर हों, सर देखो सर ये बड़ा शेयर है, लोग सोचते हैं सर क्या आएगा, लेकिन अगर इसके शेयर 5 भी हों 10 भी हों तो वो भी हमें प्रॉफिट देकर जाता है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। उनकी एनालाइज एक ऐसी दिशा दिखा रही है जिसके अंदर उनको 100 गीगावाट तो सौर ऊर्जा की क्षमता रिलायंस पर लग रही है और सबसे बड़ा ये एक लाभार्थी बन जाएगा इंडिया में, सबसे बड़ा ऊर्जा के क्षेत्र में। इस तरीके की उन्होंने अपनी एक एनालाइज किया है और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में वो 19% का योगदान देगा उत्पादन करने में। तो जो दूर की दिशा आज दिख रही है और वो एक ऐसे विश्लेषण के तौर पर दिख रही है जो एक रिसर्च करती है कंपनी, तो एक बेस्ट मेरे हिसाब से ये शेयर है। वैसे भी ये पहले भी बहुत बेस्ट है, लेकिन धीरे धीरे हम करते क्या है, हम छोटे छोटे शेयरों के पीछे बढ़ जाते हैं। भाई ऊर्जा ग्लोबल ही क्या, ऊर्जा ग्लोबल देश में कुछ गीगावाट की क्षमता को उत्पादन करने के लिए कुछ वर्क करेगा? बहुत कम एक उम्मीद है। लेकिन बड़े बड़े लोगों के पास बड़ा पैसा होता है तो वो अपने विस्तार को ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री आपको एक इस दौर पर देखना चाहिए कि अगर ग्रीन एनर्जी पे कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं जो लक्ष्य 2030 का है, तो वहाँ पर आपको एक अपना रिलायंस इंडस्ट्री भी अच्छी उम्मीदों के साथ देख लेना चाहिए। आज ग्लोबल विंड डे है और इस दौरान जो हमारा वैश्विक पवन दिवस है, इसके ऊपर एक जागरूक करने वाली चीज़ों के अनुसार ये दिवस मनाया जाता है, जिसके अंदर एक जागरूकता डाली जाती है कि विंड टरबाइन किस तरीके से विकास को प्रदर्शित करता है और अच्छी तरीके से ले जाता है। तो आज आपको थोड़ी से उजाले सुजलोन में देखने को मिल गए। कल ही मैंने आपके लिए सुजलोन एनर्जी पे एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी क्षमता 2030 तक रखने की है, देखो सर आज आपको रिलायंस इंडस्ट्री की भी क्षमता 100 गीगावाट सौर ऊर्जा में दिख रही है। वो किस लिए दिख रही है? 2030 के लक्ष्य के साथ जिन्होंने इसके अंदर विश्लेषण किया है उनके अनुसार दिख रही है। तो सबका एक लक्ष्य 2030 का है सर। तो अगर आपकी क्षमता सुजलोन को 2030 तक के संभालने की है, तब आपको इसके अंदर विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। हो जाएगा कि कल भी तेजी, परसों भी तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, ये चीजें चलेंगी। और ये चीजें होती हैं बार बार जिस तरीके से इनको ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, इनकी क्षमता बढ़ती जा रही है, अपने कर्जे को उतारने की प्रक्रिया में लगते जा रहे हैं। ये इसके काया पलट तो सुजलोन की कर देगा, लेकिन फिर भी अपने दिमाग में 2030 के लक्ष्य डालिए। वो मैं आज क्यों कह रहा हूँ सर, जैसे ही कल शेयर गिरा कोई खरीद नहीं रहा होगा सुजलोन को, उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत बढ़िया, ये तो बहुत दिनों से 8-9 में घूम रहा था, तो 14-15 में हम नहीं खरीदते। आज भी थोड़ा सा गिरा है तो फिर भी लोगों ने सोचा होगा यार हम नहीं खरीदते। और जब शेयर मिलता नहीं ना खरीदने को, अपर सर्किट लग जाता है, तब हम सोचते हैं से खरीद लें, बस हमारे हाथों से शेयर निकल गए। तो सुजलोन की क्षमता जानो, ये हर एक पेनी स्टॉक से अच्छा स्टॉक बनता जा रहा है। और आज पवन दिवस है तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया कि आगे इसमें थोड़े उजाले हैं, फिर भी अच्छी चीज़ें इसके अंदर बहुत लंबे समय के बाद आएगी। ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जिस तरीके से रेलवे में अभी 3 ट्रेन आपस में टकराई, उससे काफ़ी जानें चली गई और काफ़ी क्षति और काफ़ी घायल लोग उससे हो चुके हैं।
तो इसकी ऊपर अब ध्यान एक ऐसी चीज पर जाने वाला है जो इस टक्कर को भविष्य में होने से रोके। यानी कि आपको एक चीज समझा दूं मैं कि वंदे भारत ट्रेन हो गया, बुलेट ट्रेन हो गया या वैसी हमारी ट्रेन हो गई, ये सुचारू रूप से चलती रहेंगी, ये आपको समझना पड़ेगा। और जब ये चलती रहेंगी तो इसके अंदर एक ऐसी प्रणाली भी वर्क करेगी जो इन टक्करों को बचाएगी और जो अपना आप ही स्वचालित सिग्नल होते हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो उसके ऊपर ध्यान केंद्रित अब एक कंपनी की तरफ हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि 3 ट्रेनों की टक्कर के बाद से एक शेयर नजरों में आया है और वो शेयर का नाम है KEC इंटरनेशनल। उसने 600 करोड़ रुपए के ऑर्डर तो पहले जीते हैं, जिसमें वो बचाव टक्कर प्रणाली का एक कवच बनाएगा जिसके तौर पर वो काम कर रहा है। आपको एक चीज समझा दूं कि इसके CEO और MD हैं विमल केजरीवाल जी। उनकी एक अथाह संभावना रेलवे की ओर दौड़ रही है। उनका मानना है कि हमारे पास काफी अच्छी उम्मीदें हैं, पर उस हिसाब से उनको वो परियोजना नहीं मिल पा रही है। लेकिन 600 करोड़ रुपए का इनको ऑर्डर रेलवे से मिला। अब उनके MD कह रहे हैं कि वो बहुत प्रसन्न है कि उनको रेलवे की तरफ से ऑर्डर मिला है। अभी कुछ चीजों के लिए इनको फिर से रेलवे के लिए से एक ऑर्डर मिला है जो करीब 1376 करोड़ रुपए का है। आपको एक बात चीज समझ लेनी चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि IRFC फाइनेंस करती रहेगी, RVNL इंतजाम करता रहेगा, पर जब रेल पटरियों में दौड़ेगी महत्वपूर्ण वो हो जाता है। उसमें बचाव की चीजें के लिए काम कर रहा है KEC। तो इसने उसके अंदर अपने ऑर्डर रेलवे से जीत लिए हैं। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा सर। जैसे ABS स्वचालित ब्लॉक सिग्नल्स और विद्युतीकरण में कुछ चीजें और संचार के क्षेत्र में कुछ चीजों के तौर पर इन्होंने 1376 करोड़ रुपए के ऑर्डर लिए। इससे पहले 600 करोड़ का मिला है। यहाँ पर ये कंपनी अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर को छू रही है। और मैंने एक चीज़ आपको समझाई है कि जहां रेलवे का नाम इस कंपनी से जुड़ता जा रहा है, पहले भी ये मेट्रो के लिए काम कर रही है, तो आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि विस्तार आपको इसका बढ़ता हुआ कितना अच्छा लग रहा है। कैसे लग रहा है? पूरे भारत में ट्रेन चलेगी तो उसमें बचाव टक्कर प्रणाली तो चीज़ें निकल कर आएंगी। ये चीज़ें आपको समझना है कि टक्कर बचाव प्रणाली वाली चीज़ें हमेशा होंगी, ये हमेशा उसके लिए काम करेगा। तो ये जो पर्सन हो रहे हैं अंदर इसके MD भाई, उसको अच्छी एक उम्मीद जो रेलवे से ऑर्डर मिल रही है वो एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे जाकर वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है और वो चलेगी सारे के सारे इंडिया में। तो ये आपको समझना है। अब इसी तौर पर मैंने आपको एक चीज़ बताया था, मैंने आपको एक चीज़ कहा था, मैंने कहा था कि RVNL के चक्कर में एक शेयर को मत भूल जाना, क्योंकि सेकंड नंबर पर वही शेयर आ रहा है जिस कंपनी का नाम है भेल, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इस पर विशेष तौर पर ध्यान जाने की उम्मीद बढ़ रही है। मोतीलाल ओसवाल 90 रुपए के टारगेट इसके अंदर दे रहे हैं। आपको एक चीज बताऊं कि RVNL पर जिस तरीके से तेजी के संकेत बढ़े थे, अब उसने भी वो बढ़ने के संकेत हटा दिए। इतना ज़्यादा ऑर्डर जीतने के बाद RVNL पर अब भी हमारी नज़र नहीं जा रही है। और अंदरूनी चीज़ से निकलकर जो आई थी कि इनको 3 से 4 साल तक बिना रुके बिना टोके ही काम करने वाले इनके पास ऑर्डर हैं। किसके पास हैं? RVNL के पास है। एक मुख्य तौर पर एक चीज़ आपको समझ लेनी पड़ेगी कि जब यहाँ का एक व्यक्ति विदेश के व्यक्ति के साथ आपस में पार्टनरशिप करेगा तो वहाँ से क्या होगा? वहाँ से पैसा जो होगा ना, पैसा जो होगा आधा आधा बढ़ जाएगा, यानी किसी हिसाब से अनुपात से होगा। तो इसी तरीके से जिसलिए सबसे कम बोली लगाई थी वो था RVNL। मेरी बातों को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। RVNL ने सबसे कम बोली लगाई और रूस की कंपनी के साथ मिलकर, यानी कि बाहर की कंपनी और इंडिया की कंपनी मिलकर 200 वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए सबसे कम बोली लगाने के लिए कौन उभरा? RVNL उभरा। और शेयर क्या बन गए? रॉकेट बन गए। पर आपको मैंने एक वीडियो 2 बार बनाकर बताई, एक अपने दूसरे चैनल पर, एक अपने इस चैनल पर। मैंने कहा इस चक्कर में हमें भेल को नहीं भूलना चाहिए। भेल आपको पता है कि हर क्षेत्रों में अच्छा वर्क भी कर रहा है। ये रेलवे के लिए नहीं, अलग सेक्टर के लिए भी ये वर्क करता है। लेकिन रेलवे से इसने एक बहुत ही बढ़िया काम कर लिया है कि टीड़ागढ़ रेलवे सिस्टम और भेल जो है 80 वंदे भारत ट्रेन बनाएंगे। जो ये परियोजना होगी 24,000 करोड़ रुपए की होगी। इसकी मंजूरी रेलवे से ये मिल गई है। अब यहाँ बातों को समझना सर,
ये एक ऐसा कंसोर्टियम में काम कर रहे हैं, यानी कि एक अलग कंपनी एक दूसरी कंपनी जब मिलकर एक ही वर्क करते हैं इसको कंसोर्टियम कहते हैं। तो ये एक ऐसे वर्क पे कर रही है जो भारत का ये एक संघ बना हुआ है। ध्यान रखना कि आरवीएनएल ने रूस की कंपनी के साथ मिलकर अपना इस में कंबोली लगाई है, लेकिन भेल और टीड़ागढ़ जो इंडियन कंपनी है ये एक विषय है कि ये भारतीय की पहली कंपनी बन गई जिसने रेलवे के साथ इस तरीके के ऑर्डर के लिए काम किया है, जिसके अंदर ये 35 साल तक ये वर्क करेंगे। आत्मनिर्भर जब भारत का नाम आ रहा है, पॉइंट पकड़ना कि जब आत्मनिर्भर भारत का काम आ रहा है और रेलवे की तरफ से ऐसा पहली बार कंसोर्टियम जो ऑर्डर मिला है वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए, वो दोनों कंपनी इंडियन है, जिसके अंदर टीड़ागढ़ और आपका भेल देखने को मिल रहे हैं। जब नाम आत्मनिर्भर जुड़ रहा है तो वो भारत के लोग ही उसको वर्क करेंगे, दोनों कंपनी मिलकर। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है। ये आपको समझना पड़ेगा कि आरवीएनएल ने तो रूस की कंपनी के साथ और लेकिन भेल ने टीड़ागढ़ जो इंडियन कंपनी है उसके साथ ये चीज़ें की है। और ये न्यूज़ कल की है, लेकिन एक न्यूज़ और आ गई है कि इस तरह की कंसोर्टियम के लिए 1000 करोड़ रुपए निवेश टीड़ागढ़ कर रहा है, उसको वो मंजूरी दे रहा है। ये भी न्यूज़ आज निकल कर आ गई है, यानी कि 80 वंदे भारत ट्रेन जो है रेलवे के लिए हमारा ये दोनों मिलकर बना रहे हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये लग गई मुझे कि ये पहला ऐसा हुआ है जिसके अंदर दोनों कंपनी जो इंडिया की है वो इस चीज़ को कर रही है। यहाँ एक बहुत बड़ा एक सबूत, बहुत बड़ी एक वाक्य है जिसको हमें समझना चाहिए, वो है सर आत्मनिर्भर। तो ये एक ऐसे संघ के रूप में उभरा है। तो ये आगे जाकर आपको भेल जिस तरीके से और इनको टारगेट भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं और ये काम वंदे भारत ट्रेन का एक अच्छा काम है, तो हमें एक विशेष तौर पर इस तरफ भी अपनी दृष्टि को दौड़ाना चाहिए। अब आरवीएनएल आज ठंडा हो गया गिर जाता है तो वो उमंग हमारी गैप हो गई। तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब शेर तेजी के साथ भागता है तो उसमें खरीद कर हम अपने को वो नहीं समझ सकते कि हमारी एनालाइज सही है। एनालाइज तब सही होती है कि जब शेर गिर रहा हो तब हमारी दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है। ऐसे कई सबूत मैंने आपको अपनी एनालाइज के थ्रू दिए हैं कि जब शेर गिर रहा हो और तभी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई हो, चाहे वो यूको बैंक हो, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे वो वेदांता हो, चाहे वो सुजलोन एनर्जी हो, आइडिया हो, जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है ना, कभी भी तेजी के रुख पकड़कर वीडियो नहीं बनाई है। ये आज मेरी वीडियो उठाकर आप कोई सी भी देख लेना। अब जिस तरीके से आज मोरपैन लैब भाग रहा है, अब मेरे पास इसके 27 रुपये में शेयर हैं इसके। अब मैं खरीदने को इसको जब ये ऊपर गया तब भी खरीद सकता था, नहीं, मैंने इसको पहले भी कम रेट पर लिया था और पहले फिर ऊपर जाकर इसको मैंने सेल किया। अब मैंने फिर वेट किया, अब मैंने इसको 27 रुपये में इसके शेयर लिए थे, ये मैं आपको बता दूं। तो आज ये 2-3 रुपये भाग रहा है तो मैं इसकी वीडियो नहीं बनाऊंगा कि भाई ये मेरे पास है इसलिए मैं इसकी वीडियो बनाऊँ। मुझे पता है कि मोरपैन लैब एक ऐसी कंपनी है जिसकी अप्रूवल इसको कुछ चीज़ों के लिए अमेरिका से भी मिली है। और समझना, इसकी जो एंटी एलर्जिक दवाई आती है उसी की अप्रूवल जो अमेरिका से मिली है वहाँ पर बेचने के लिए। और ये आपको बहुत महत्वपूर्ण लग सकता है कि ये सिर्फ मेडिसिन नहीं, इक्विपमेंट्स में भी काम करता है। और इसके इक्विपमेंट्स इतने सस्ते आते हैं, इतने टिकाऊ आते हैं, वो आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो बढ़ती चीज़ों को तो सब देख लेंगे, पर जब वो शेयर गिरा होता है तब उसे कोई नहीं देखता। इसलिए कह रहा था मैं आरवीएनएल पे जो तेज़ी आपको दिख रही है वो असल में सिर्फ उसके ऑर्डर की तेज़ी है, वो नहीं है कि उसने वो काम कर दिया। हमारा एक दिशा ऐसी होनी चाहिए कि जब किसी कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं तो वो मजबूत हो रही है, वहाँ पर खुद को मजबूत करना है, वहाँ पर उसको टारगेट में नहीं देखना है, उसको मजबूत करने की। अब सुजलोन को इतने सारे ऑर्डर मिले, इससे लोगों को क्या लग रहा है ये 40-50 में जाएगा, वो जाए, संभव जाए, लेकिन आपको अपने दिल में सोचना चाहिए कि जब इसे पहले ऑर्डर कुछ नहीं मिल रहे थे, वैश्विक स्तर जो 20 गीगावाट की इसने बना के रखी थी वो कुछ नहीं थी। अब हमारे सामने कितने सारे पहलू हैं, 2030 के लक्ष्य हैं, पवन दिवस में जागरूक करने के लिए चीज़ें हो रही हैं, वैश्विक स्तर पर अच्छा काम कर रहा है, इंडिया में अच्छा काम कर रहा है और इसे इतने सारे ऑर्डर मिल रहे हैं, इशू भी लाए हैं, तो सारा काम क्या हो रहा है सुजलोन में, अच्छा हो रहा है। वो समझना है आपको, वो नहीं समझना कि शेयर 19 में जाएगा जी, 20 में जाएगा, 30 में जाएगा। आपको खुद को मजबूत करना है। जब आप खुद मजबूत उनके काम के द्वारा होते हैं ना, तभी आपको अच्छी चीज़ आती है। एक पायलट होता है ना,
जब वो खुद मजबूत होगा प्लेन को उड़ाने के लिए, वो तभी उड़ा सकता है, वरना प्लेन नहीं उड़ा सकता वो। इसलिए खुद को मजबूत हम ऑर्डर मिलने से कर सकते हैं, बल्कि उसके टारगेट के लिए नहीं कर सकते। भेल में मैंने आज आपको ये बताया कि RVNL और रूस दोनों मिलकर आपस में काम कर रहे हैं, लेकिन भेल टीड़ागढ़ जो इंडिया की कंपनी उसके साथ काम कर रहा है, आत्मनिर्भर में लिए उभरा है ये भी न्यूज़ में है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए, 24,000 करोड़ रुपए का इनका वो चीज़ें जो रेलवे से 80 वंदे भारत ट्रेन बनेगी उसकी मंजूरी की चीज़ें हो चुकी हैं, और 1,000 करोड़ रुपए टीड़ागढ़ इसमें निवेश करने की मंजूरी जो है वो भी आज एक न्यूज़ के द्वारा निकल कर आई है। अगर आपको लगता है कि ग्रीन ऊर्जा जो है 2030 में इंडिया का लक्ष्य वाकई है और 280 गीगावाट जो है सौर ऊर्जा से उत्पन्न होगा, और उसके अंदर 100 गीगावाट जो है हमारा रिलायंस इंडस्ट्री करेगा, जो एक रिपोर्ट के अनुसार है, तो वाकई आपको अपनी दिशा रिलायंस इंडस्ट्री पर रखनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि भाई रेलवे में दुर्घटना जो रोक सकती है कंपनी, ऐसी कोई कंपनी नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं होता, तो KEC से इंटरनेशनल से दूर रहना है। मैं आपको एक वाक्य समझा रहा हूँ, तथ्य समझा रहा हूँ। आपको पता लगना चाहिए कि अगर आपकी बाइक में ब्रेक नहीं है तो आपको उस गाड़ी को चलाना नहीं है। और उसी तरीके से अगर रेलवे के लिए एक ऐसा शेयर, ऐसी कंपनी काम कर रही है जो दुर्घटना को रोकेगी, वो ज़्यादा वैल्यूबल हो जाती है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि RVNL अपनी गिरावट से फिर से दिल तोड़ रहा है, फिर आपने इसके ऑर्डर जो मिले उसमें अपने दिल को नहीं जोड़ा है, तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।